निर्भया को 5 साल बाद इंसाफ मिल गया है। निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा और फैसले के बाद कोर्ट रूम में तालियां तक बजने लगी। ये देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि 2 फैसला लिया गया है, जिसमें मैं और मेरे साथी जस्टिस भूषण का है, दूसरा जस्टिस भानुमति की तरफ से है। दोनों फैसलों में एक ही राय है। घटना के बाद भावनाओं की सुनामी आ गई थी। किसी एक मामले में फांसी की सजा हो सकती है तो वो है 16 दिसंबर की घटना। ये वो बातें हैं जो खुद जस्टिस दीपक ने फैसला सुनाते वक्त कही थी। जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये कहा कि घटना के बाद भावनाओं की सुनामी आ गई थी। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, ये फैसला सुनाते वक्त जज ने जो कुछ कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 फैसले लिखे गए हैं, एक मैंने और मेरे साथी जस्टिस भूषण ने लिखा है, जबकि दूसरा जस्टिस भानुमति की तरफ से लिखा गया है। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, ये फैसला सुनाते वक्त जज ने जो कुछ कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 फैसले लिखे गए हैं, एक मैंने और मेरे साथी जस्टिस भूषण ने लिखा है, जबकि दूसरा जस्टिस भानुमति की तरफ से लिखा गया है। दोनों ही फैसलों में एक ही राय है। इसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा ने आगे कहा कि इस घटना के बाद भावनाओं की सुनामी आ गई, जबकि जस्टिस भानुमति ने कहा कि किसी एक मामले में अगर फांसी की सजा हो सकती है तो वो है 16 दिसंबर की घटना। ये तमाम बातें जो जस्टिस दीपक मिश्रा ने कही हैं कोर्ट रूम के अंदर। और अब आपको सुनाते हैं मेनका गांधी ने इस बात पर अपनी क्या राय रखी है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी। मेनका गांधी जी, निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो 4 जो आरोपी थे उनको जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी उन्हें बरकरार रखा गया है। इस पूरे फैसले को किस तरह से देखती हैं आप? मैं खुश हूँ। मैं ही क्यों, पूरा देश खुश है कि न्याय हुआ है। लेकिन न्याय आने में थोड़ी देर नहीं हो गया, पर लगता है थोड़ा लेट आया है न्याय। अब देखिए, इस देश में न्याय आते आते सालों साल गुजर जाते हैं, उसमें 5 साल लगे हैं। अगर जल्दी आ जाता तो भी अच्छा होता, लेकिन आ तो गया। कहने का एक कसक है, उसके फादर मदर भी जो है, निर्भया के फादर मदर कह रहे थे कि जुवेनाइल की वजह से जो जिसे छोड़ा गया है, कानून की वजह से उसको छोड़ा गया, जबकि मुख्य आरोपी वही था। और एक कहीं ना कहीं कसक उनके मन में भी है, दुख उनके मन में भी। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं छूट गया? नहीं, मैं क्यों, पूरा देश दुखी है। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो छूट जाए। हमने कोशिश भी की थी, इसलिए उसे छुपा छुपा करके निकालना पड़ा। इसलिए क्योंकि जहां भी पकड़ा गया लोग खुद ब खुद उस पर अपना गुस्सा जताते। लेकिन जैसे ही ये कांड हुआ और ये लड़के का कुछ हुआ नहीं, तो हम लोगों ने कानून बदला तो था, मैंने खुद बदला है, और जेजे एक्ट को बदल करके हम लोगों ने 16 साल की उम्र तक ये बना दिया है कि अगर बच्चा भी एक हीनस क्राइम कमिट करे, संगीन जुर्म, तो वो जेल जाएगा, उसको वो भी नहीं छोड़ा जाएगा। लगता है इस फैसले के बाद कम से कम इस तरह की घटनाओं पर रुक लगने में थोड़ी सी मदद मिलेगी कि आगे से कम इस फैसले के बाद लोग डरे, कम से कम डरना तो चाहिए। अगर किसी के मन में घिनौना कोई है कि वो कुछ करने वाले हैं तो उनको बहुत डरना चाहिए। और अब आपकी सरकार ने जेजे में कानून में बदलाव किया, आप 16 साल किए, लेकिन और क्या क्या हो, क्योंकि हजारे की हम लोगों ने 1 स्टॉप सेंटर्स, क्योंकि औरतों की शिकायत ये थी कि अगर उनके साथ कोई घिनौनी क्राइम हो भी तो पुलिस के पास जाने से वो डरते भी हैं और कोई उनकी बात सुनता नहीं है और फिर वकील ढूंढना मुश्किल हो जाता है वगैरह। तो हमने 1 स्टॉप सेंटर उस पर शुरू किया, जो पहली दफा इसी सरकार ने किया। अब 150 सेंटर्स हो गए पूरे देश में, और कोई भी औरत जा सकती है और वहाँ उसको पुलिस की मदद मिलेगी, वकील की मदद मिलेगी, और सब मुफ्त में। डॉक्टर की मदद मिलेगी, साइकोलॉजिस्ट की मदद मिलेगी। हम लोगों ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू किया 181। हम लोगों ने शुरू किया है एक ई-बॉक्स, जिसमें औरतें जो शिकायत करना चाहते हैं शिकायत कर सकते हैं। आज हमने एक वर्कशॉप किया, क्योंकि कानून मैंने बनाया था बहुत पहले, मैंने मतलब सरकार ने, और वो था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटीज हर जगह लगाना। तो आज हम बहुत तेजी से इस पर बढ़ रहे हैं कि हर एक, जहां भी औरत काम करती है वहां एक कमेटी होना जरूरी है कि कोई भी काम करने वाली औरत को कोई भी तकलीफ हो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के तौर पर, तो वो कमेटी बैठ करके उसको न्याय दिलवाएगी।
तो आपने यहाँ पर मेनका गांधी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि शायद दूसरे देश होते तो 5 साल का वक्त नहीं लगता, लेकिन अच्छा है कि हमारे देश में भी फैसला आ जरूर गया। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। करीब 2 बजे बेंच के तीनों जज कोर्ट रूम पहुंचे। 2:03 पर जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा ने पूरी घटना का जिक्र कोर्ट रूम के अंदर ही किया। फैसले के बाद कोर्ट रूम में तालियां बजने लगी। आपको बता दें, इसके पहले लगभग 1:30 बजे निर्भया के माता पिता भी कोर्ट रूम पहुंच गए थे। जस्टिस दीपक मिश्रा ने जब ये फैसला पढ़ना शुरू किया तो उसमें कई अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस केस में इमोशंस की सुनामी आ गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर फांसी की सजा किसी एक केस में दोषियों को होनी चाहिए तो वो निर्भया कांड ही है। 2:03 पर जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ना शुरू किया था और जस्टिस दीपक मिश्रा ने पूरी घटना का जिक्र कोर्ट रूम के अंदर किया। फैसले के बाद कोर्ट रूम में तालियां बजने लगी।